ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है। इंग्लैंड, वही इंग्लैंड वही हार, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, इस चीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तगू। तो भैया फिर वही हुआ जिसका डर था। हमने इंग्लैंड सीरीज का भी आगाज बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि हमने आयरलैंड की सीरीज का आगाज किया था, तरक्के अंदाज में हार के। ये हमारा खासा रहा है भाई। वर्ल्ड कप से पहले हम अपनी आवाम का तरा जरूर निकालते हैं और बताते हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं और वर्ल्ड कप में शायद हम पहले राउंड में बाहर हो जाएं, और फिर एकदम वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो सडनली, बिकॉज पाकिस्तान इज अ टूर्नामेंट टीम, आई फर्मली बिलीव दैट जब भी टूर्नामेंट्स आते हैं somehow some way we find a way to win, और हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। एनी हाउ, आज के मैच के ऊपर आते हैं और आज के मैच को डिस्कस करते हैं। तो भैया डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं सिंपली, ताकि आराम से ज्यादा लंबी चौड़ी बात हम ना करें। पहला मैच हम हार जरूर गए हैं, बट थिंग्स टू पॉन्डर। पहली चीज, अगर एक वर्ड में इस मैच को समराइज करना चाहूं, शादाब खान 50 रन, दैट इज वेयर वी लॉस्ट द गेम, बिकॉज इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ 160 चेज एंड अ 180 चेज। ठीक है, अगर वो 50 में से अगर वो 30 रन आप देते तो आपने वो 20 रन बचाए हुए होते, क्योंकि हमने सेकंड हाफ में बहुत अच्छा कमबैक किया बॉलिंग के अंदर। तो हम कुछ 160 ऑड चेज कर रहे होते, विच इज अ डिफरेंट चेज इन दीज कंडीशंस। पिच वाज वंडरफुल, कंडीशंस वर एक्सीलेंट, पाकिस्तान डिसाइडेड टू चेज, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। अगर सर्कल ओवर्स की बात की जाए, अगेन पाकिस्तान यूज्ड 4 बॉलर्स इन सर्कल। मुझे अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस आइडिया से भी मुलायम हो रहा हूं कि ठीक है तुम लोग यार 4 डिफरेंट बॉलर यूज कर लो, देयर इज नो इशू इन दैट, बट क्लैरिटी होनी चाहिए, रोल क्लैरिटी, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बार बार कहूंगा। शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट अ गुड डेथ बॉलर, यू नो दैट वेरी वेल। अगर हम उससे पहले सर्कल के अंदर 3 ओवर निकलवा दें, व्हाट्स द हार्म इन दैट? आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि उसमें मसला क्या है, क्योंकि शाहीन ने एंड पे मार खानी होती, उससे अपनी लाइन सेट नहीं होती। वो क्या आज बुरी बॉलिंग नहीं करवाई उसने डेथ में, सेकंड हाफ में उसने अच्छी बॉलिंग रही, विकेटें भी ली, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आपने, और चलो शाहीन तो न्यू बॉल कराएगा, साथ में आमिर न्यू बॉल कराएगा, आपको पता है। अगर इन दोनों न्यू बॉल करानी है तो फिर नसीम का क्या रोल है, और क्या हम नसीम को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? ठीक है, क्योंकि इमाद ने तो फिर न्यू बॉल के साथ करवानी है, सर्कल के अंदर बॉलिंग करवानी भी चाहिए, वो है ही सर्कल का बॉलर। वो इस वक्त सबसे हमारा एज एन MVP साबित हो रहा है इमाद वसीम। इमाद वसीम हैज टू प्ले, ही हैज अ वेरी क्रिटिकल रोल टू प्ले अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है। वो जो फ्लाइट कर रहा है, जिस तरह की, देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी अगर आप नोटिस करेंगे इमाद वसीम और मिचेल सैटनर के अंदर। मुझे ऐसा फील होता है कि उसने शायद मिचेल सैटनर को फॉलो किया है, बिकॉज मिचेल सैटनर इस तरह से पेस वेरी करता है, स्लो आता है, बॉल छोड़ता है, समटाइम्स एकदम से तेज फेंक देता है। ही इज डूइंग वेरी गुड। अगर उसने इवन फॉलो भी किया तो देयर इज नो हार्म इन इट, यू नो, आप अच्छी एग्जांपल्स को फॉलो करें बेशक, बट इमाद वसीम इज डूइंग फाइन बॉलिंग के अंदर भी, और इवन वही कॉन्फिडेंस पर वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है अपनी बैटिंग के अंदर, विच इज अ वेरी गुड साइन। ही इज अ मस्ट, ये 11 का वो लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, वापस आते हैं तो 6 ओवरों में हमने कुछ तकरीबन 50 खाई है हमने, आज 53 रन हमने खाए हैं, 1 विकेट हमने गिराई थी। हमने खुद बनाए 6 ओवरों में 55 है, 2 विकेटें हमने अपनी गिराई हैं। सो इसलिए अगर पावर प्ले को देखा जाए तो खासा सिमिलर जा रहा था उस वक्त तक, अगर कंपैरिजन किया जाए मैच का तो कोई इतना बुरा नहीं गया। विकेट का एक फर्क था, वो जरूर था, वो जाहिर है साइम अयूब इज नॉट। और साइम अयूब की बात तो खैर मैं बाद में करूंगा, वापस बॉलिंग के ऊपर आता हूं, पहले उसको हम डायग्नोस कर लेते हैं। शुरू में हमने रन्स खाए हैं, इट्स ओके, हमने रन्स खाए, लेकिन वी मेड अ गुड कमबैक। हारिस रऊफ को आप न्यू बॉल के साथ बॉलिंग नहीं दे सकते। हारिस रऊफ को आपको कुशन देना पड़ेगा बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग वो करता है। और दूसरा, हारिस रऊफ को आप कभी भी ये ना कहें कि आप आगे बॉल पिच करें, क्योंकि न्यू बॉल जब उसको मिलती है तो वो ट्राई करता है मैं स्विंग लेने की कोशिश करूं, उसके हाथ में स्विंग है ही नहीं। वो पिच को हिट करने वाला बॉलर है, ही इज मोस्ट इफेक्टिव जब वो बॉल बैक ऑफ लेंथ कर रहा होता है। आज हमने स्लॉट के अंदर ढेर सारी बॉलें कराई हैं पहले 6 ओवरों के अंदर, जिसकी वजह से हमें रन्स पड़े थे। उसके बाद वी केम बैक, हमने बॉल पिच के ऊपर मारनी शुरू की। हारिस वाज वेरी इफेक्टिव इन हिज सेकंड स्पेल, ही टुक विकेट्स। अगेन इमाद वसीम बॉल्ड ब्रिलियंटली, आई थॉट ही वाज वेरी गुड। और अगेन शादाब का रोल समझ से बाहर है, और वो 4 ओवर आपने क्यों दिए शादाब को, मुझे ये भी समझ से बाहर है कि अगर वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। लेकिन अगेन मैं बाबर का थॉट प्रोसेस भी समझ सकता हूं कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर को खिला रहे हैं तो यू माइट एज वेल गिव हिम द अपॉर्चुनिटी कि वो पूरे अपने ओवर्स करवाए।
बट आई गेस दैट्स द डिफरेंस। मोइन अली ने 4 ओवर में 26 रन दिए हैं, आई गेस 25-26 रन दिए, 3 ओवरों में इतने ही मेरा ख्याल है 25-26 आदिल रशीद ने दी। तो अगर उनके स्पिनर्स का और हमारे स्पिनर्स का मुआवजना करें ना, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। आपको खुद ही पता लग जाएगा मैच क्यों हारे। तो भैया ये चीजें समझने की हैं, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा कमबैक था, बॉलिंग में हम वापस आए, हमने रन किया। एक तरफ नजर आ रहा था जब जॉस बटलर और विल जैक्स खेल रहे थे, नजर आ रहा था इट्स अ 200 प्लस स्कोर जो हम चेस कर रहे होंगे, बट हमने 180 पे कहीं ना कहीं रोक दिया। मैं तो यही कहूंगा हमने कहीं ना कहीं रोक दिया। इट कुड हैव बीन 160 अगर वो शादाब ने रन ना खाए होते। चेस करने के लिए आओ, साइम अयूब अब पकड़ा जा चुका है बाकायदा तौर पे, उसको एक ही फील्डर सारे ले रहे हैं उसके लिए, वो जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग है या फिर वो जो लॉन्ग लेग है पीछे लेके, वहां पर उसको शॉर्ट बॉल करवाते हैं, वो एक शॉट खेलता है, पुल अपना मारता है, और वो पूरा पुल नहीं मारता और टॉपेज खाता है, या वो सीधा फील्डर के हाथ में देता है। ये इस पे वो पकड़ा जा रहा है। साइम अयूब को ये चीज समझनी होगी, भैया साइम अयूब ने पूरा वर्ल्ड कप खेलना है, आप लोग चाहे रोएं पिटें जो मर्जी मातम करें, साइम अयूब विल प्ले, उसने खेलना है, बर्दाश्त करो उसे भाईजान, सीधी बात है। आपने उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, उसको यहां से लेके आए हैं, 2 साल अपने साथ चलाया है, उसको टेस्ट क्रिकेट खिला दी है, तो अब वर्ल्ड कप से पहले तो उसको निकालने से आई थिंक लेट्स जस्ट ट्रस्ट साइम अयूब एंड हिज एबिलिटी के हाउ ही परफॉर्म्स, एंड इफ ही परफॉर्म्स वेल, इफ ही कम्स गुड स्पेशली अगेंस्ट द लोअर रैंक टीम्स यूएसए और उनके खिलाफ उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो बाद में जब हम सुपर 8 में जाते हैं तो यू नेवर नो, ही कुड बी आवर ट्रम्प कार्ड। ये चीजें बड़ी जल्दी चेंज होती हैं, एंड T20 इज अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स। 13 बॉलों की 30 जो है ना वो मैच बदल देती है। तो टॉप 4 आपके यही रहेंगे और शायद इसी ऑर्डर में रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हम बाबर रिजवान की जोड़ी को देखेंगे अनलेस अनटिल कि हम एकदम से पैनिक बटन दबा दें, जो कि हमारी आदत है। वैसे तो गोरा कोच साथ है, इस किस्म का पैनिक बटन दबेगा नहीं, लेकिन यू नेवर नो विद पाकिस्तान क्रिकेट, हम बहुत जल्दी पैनिक बटन दबाओ, बाबर रिजवान वापस ले आओ जी, वही तो असल जोड़ी है, 3000 रन आपस में बना चुके हैं, और जनाब को कितनी 100 की पार्टनरशिप्स उनकी, कोई 10 एक तो 100 की पार्टनरशिप्स हैं उनकी आपस में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके करीब करीब ही होंगी। तो यू नो वो एक ऐसा पेयर है कि वो हम कभी भी उसको वापस उसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिर देन अगेन हमारी पूरी बैटिंग का नक्शा ही बदल जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू इज आई थिंक जहां पे हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि टॉप 4 तो हमारे सेट हैं, सेंटर में जहां पे शादाब आए आज, वहां पे हमें एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, बीट उस्मान खान या सलमान अली आगा, मुझे नहीं पता, दोनों में से आप किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन उनका आना जरूरी है। वी नीड वन प्रॉपर सेंट्रल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, दोनों अटैकिंग बैट्समैन है, आगा और उस्मान, यू कैन पिक एनीवन। उस्मान को आप लेके गए पहले, तो मेरा ख्याल है उसको आपको ट्राई करना चाहिए पूरे तरीके से, और फिर उसके बाद आप चांस दे नीचे बाकी जिस तरह भी आ रहे हैं। आजम, आई एम फाइन विद आजम, इफ्तिखार एंड इमाद वसीम उसके बाद, और फिर ऑल द बॉलिंग लाइनअप जो हमारी आ रही है। सो जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक उसके अंदर मेरी नजर में सिर्फ एक चेंज की जरूरत है, एंड दैट इज शादाब हैज टू गो आउट एंड सम बैट्समैन हैज टू कम इन, तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, आपने अभी घबराना नहीं है, ये स्टार्ट हुआ है। देयर वर सम वेरी गुड साइंस, हमने आज अटैकिंग क्रिकेट खेली है पावर प्ले के अंदर। जोफ्रा आर्चर को हमने पहले ओवर में जिस तरह से फेंटा है, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी हाइप बनाई हुई थी कि आर यू स्केयर्ड ऑफ जोफ्रा आर्चर एंड फलाना, बाबर प्लेड वेरी वेल, प्लेड अ वेरी रेकलेस शॉट, जितना उसका क्लास है, जिस तरह की शॉट पे वो आउट हुआ है आज। और मोइन अली को हम विकेटें देते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, मतलब इट्स बियॉन्ड मी। जिस तरह आज उसने फखर ने आगे निकल के मोइन अली को 6 into the oblivion, पता लगा है इस तरह खेलने की जरूरत है मोइन अली को। आप उसको अंडर प्रेशर लेके, यार उन्होंने शादाब के साथ क्या किया आज, किस तरह से इसको अंडर प्रेशर लेके आए, और एक हम मौली साहब को रिस्पेक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे हमने उनसे नमाज की इमामत करानी है इसके मैच के बाद। भाईजान मतलब ही इज एन नॉर्मल ऑफ स्पिनर, वो कोई दूसरा भी नहीं करवाता, कोई ऐसी कोई स्ट्रेटर वन कराए, को वो डेंजरस किस्म का बॉलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर, टेक हिम ऑन और उसको अटैक से बाहर निकालें आप, ताकि उनको कुछ सोचने का मौका तो मिले। वो 4 ओवर करा गया है यार, इधर हम बैठे हुए हैं कि हम शादाब से ही 4 ओवर पूरे कराएंगे, ना हमने और किसी पार्ट टाइमर को देना है, ना चाचू को देनी है, ना साइम को देनी है, बस शादाब ही है, बस ऑल इन ऑल है। तो ये समझने की चीजें जरूरत है। रिजवान मिस्ड आउट टुडे, एक बहुत बड़ा मिस था। ज़ाहिर है रिजवान जब रन्स करता है तो पाकिस्तान पलता है ये भी एक हमारी है। सेंटर में आई स्टिल बिलीव व्हेन फखर वाज प्लेइंग एंड वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, और दूसरी एंड पे विकेटें गिरना शुरू हुई, फखर शुड हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी। जैसे ही बाबर आउट हुआ, फखर को ज्यादा स्ट्राइक पकड़नी थी, फखर ने वहां पे स्ट्रेंजली एनफ उसने उतनी स्ट्राइक पकड़ी ही नहीं, और वो उसके साथ 2 विकेटें और गिर गई और वो दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। आजम केम इन, प्लेड अ लॉट ऑफ बॉल्स, और फिर उसने चौके भी मारे और फिर वो आउट हुआ।
लेकिन ये वो टाइम था जब फखर को चार्ज लेना चाहिए था, बिकॉज फखर वॉज अराउंड 30 रन बना चुका था 12-13 बॉलों के ऊपर. दैट वाज द टाइम व्हेन फखर शुड हैव सेड ओके, यहाँ पे स्ट्राइक मैं पकड़ता हूँ, इनके ऊपर से प्रेशर रिलीज करता हूँ, और द मोमेंट 20-30 रन बन जाएंगे then it'll be easy for the finishers to finish the game. And this is where I think we have missed the trick today. Azam Khan has to come good. थोड़ा सा अकल से चलना पड़ेगा आजम खान को. एंड बाकी इफ्ती को अपने रोल का पता है, वो उसी हिसाब से खेल रहा है. अगेन देयर इज अ लॉट टू लर्न. इट्स जस्ट द फर्स्ट गेम. जोफ्रा आर्चर का जिक्र करना चाहूंगा. इट वाज लवली टू सी हिम बैक यार. मतलब प्रॉपर फास्ट बॉलर, प्रॉपर एक्शन. इट वाज अ जॉय टू वॉच हिम बॉल. It's always good to watch these kind of fierce fast bowlers. मुझे तो भाई बहुत मजा आता है, या जिस मर्जी टीम का हो. So best of luck to Jofra Archer and for his future. What an amazing talent he is. I think everything is set. अभी इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है. पहला मैच है. Let's just go through the series and then we'll do a complete analysis. World Cup से पहले we'll talk about the groups और उसके बारे में बात करेंगे. ग्रुप में क्या चांसेस हैं, किस तरह से हमने आगे पहुंचना है. It's just the beginning. ठंड रखें. अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है तो एक खूबसूरत सा बड़ा सा दुआना लें, बेहतरीन काटें उसको, हैं ठंडा सा बर्फ़ में करके और उसको खाएं. बिल्कुल तसल्ली रखें, दिमाग को ठंडा रखें. अभी बहुत क्रिकेट पड़ी है आगे और बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स पड़े हैं आगे, तो अभी से बीपी हाई ना करें. ठीक है जी, मेरी आपसे गुजारिश है. तो भैया आज के लिए इतना ही. इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद.